राष्ट्रीय लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल। राम राम साहब, मैं जानता हूं कि ये वक्त किसानों के लिए कितना कीमती है। खेतों में काम चल रहा है और अपने जीविका को, अपनी उस मेहनत को आपने आज एक दिन विराम देकर यहां पहुंचने का काम किया, हमारा मनोबल बढ़ाया। बहुत से बुजुर्ग जो आए उन्होंने पगड़ी बांधी, जोर से मेरी पीठ थपथपाई। मैंने पूछा इनकी उम्र कितनी, आयु कितनी, उनका 90 प्लस। और जिस तरीके से मेरी पीठ थपथपा रहे थे मुझे एहसास हो रहा था। तो ये उनकी भावना थी। मुझे आपकी इस भाव की मुझे हमेशा कदर करनी होगी। आगरा जनपद, ये क्षेत्र चौधरी चरण सिंह जी के लिए बहुत प्रिय था और पिताजी चौधरी अजीत सिंह जी भी हमेशा, कोई कहीं से आ जाए लेकिन अगर कोई आगरा से कोई चल के उनसे मिलने आता था, पहले उनसे वो बैठ के बात किया करते। आज चौधरी अजीत सिंह जी के निधन के बाद पहली बार हम और आप इस तरह से रूबरू हो रहे हैं। अब वो दिन सबके लिए कठिन थे। घर घर में चुनौतियां थी, घर घर के आगे संकट खड़ा हुआ था। महामारी का दौर, उसमें घर के लोग भी, आप परिवार के लोग भी, हम लोग आपस में अपने दुख को साझा भी नहीं कर पाए। लेकिन हमने सोचा कि जीवन के इस चक्र में हमें आगे बढ़ना है। जो अधूरे कार्य रहे उनको पूर्ण करने का संकल्प लेना है। और जो विरासत है वो विरासत अकेली मेरी नहीं है। अगर उसे संभालने में आपका हाथ, आपका सहयोग, आपका कंधा नहीं लगेगा तो ये गाड़ी आगे नहीं चल पाएगी। इसलिए हम आशीर्वाद पथ के कार्यक्रम में निकल पड़े और आज यहां इस भूमि पे मैं आपके बीच हूं। इसी मैदान में सभाएं होती रहती हैं। मुझे याद आ रहा है कि पिछले चुनाव में भी यहां सभा हुई थी और चुनाव के बाद भी एक बड़ा विषय है जिसको लेकर मैं आज अपनी बात कहूंगा, उस पर चर्चा करूंगा। उस संबंध में भी जब हमने आयोजन किया तो यहीं किया था 2018 13 जुलाई, पोल खोल धावा बोल अभियान की शुरुआत भी यहीं से की थी। और वो हम पोल किसकी खोलने जा रहे थे और धावा किस पे मोल रहे थे, वो ये था कि हमें पता लग गया था कि बिजली का संकट घर घर पे गहराएगा। क्योंकि सरकार की मंशा उसी समय साफ हो गई थी और बिल में बहुत तेजी से वृद्धि सरकार चाहती थी। उपभोक्ताओं पे बहुत ज्यादा भार आने वाला था। हमें जानकारी थी, हमने कहा आंदोलन करूं और धावा हमने बोला। आपको याद होगा यहां इसी मैदान पे हमने चर्चा करी थी और उसके बाद आपने एक ही दिन में यूपी के जहां जहां संभव था बिजली घर का आपने घेराव किया और सरकार को संदेश भी दिया कि उपभोक्ता जागृत है। लेकिन सरकार नहीं मानी। सरकार आपकी थी नहीं। सरकार के मन में आपके प्रति, इनके मन और हृदय में कोई जगह होती तो जरूर आपकी सुनवाई होती। और वो तो छोटी सी बात है। आज आप देख रहे हो क्या माहौल देश भर में है। मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूं क्योंकि आगे हमें और आपको बहुत कठिन रास्ते पे चलना होगा। फूल तो मिले ना मिले, कांटे खूब मिलेंगे। लेकिन हम लोग, आपने भी परख लिया, मैं अगर राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हूं, मैंने कोशिश की है कम समय में ये हम अपनी पहचान बनाएं। सत्ता के साथ जुड़ने की ललक नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुद्दे को आगे बढ़ाने की ललक होनी चाहिए। 7 साल हो गए, 7 साल से मैं खुद भी चुनाव हार रहा हूं। बहुत लोगों पे बहुत फर्क पड़ जाता है, मुझ पे उस तरह से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि मिशन है। मैं देख सकता हूं क्या बीत रही है आप पर।
देश आजाद भारत में, लोकतंत्र में आपकी वोट बनकर सरकार बनती है और बिगड़ती हैं। कभी हमने ऐसा नहीं सोचा ऐसी भी सरकार बनेगी जो किसान सड़क पे बैठे हों, उनकी सुनवाई ना हो। वहां तक भी माफ था कि आंदोलन होते हैं, आंदोलन में आपका मन नहीं है, आप नहीं सुन रहे, लेकिन पहली बार हुआ है कि आंदोलनकारियों को कुचलने की कोशिश हो, सरकार के गुंडे उसमें शामिल हो। और मैं तो कहूंगा भारतीय जनता पार्टी के तालिबानी उसमें शामिल थे, जिन्होंने लखीमपुर में किसानों को कुचला। वे आतंकवादी से कम नहीं है। आम जनता के, नागरिक के नजर में आप देखेंगे तो बहुत गुस्सा है, सब लोग परेशान हैं। और हमने आपने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे दिन हमें देखने पड़ेंगे। बिजली की हम बात करें और खाद की किल्लत की हम बात करें, मंडी पे जो भाव मिल रहे हैं किसान को, हमारे बच्चे जिस तरह से रोजगार की उम्मीद उन्होंने रखी थी, आज मैं केपी चौधरी को लाया, अच्छा उनका परिचय आपके आगे हुआ और आपके आगे कई सरकारी डिपार्टमेंट के नाम वो ले रहे थे, रेलवे, LIC। मुझे तो खुशी होगी, हमारे इन बच्चों को नौकरी कैसे मिलेगी ये भी आप सिखा देना कुछ केपी जी। नौकरियां नहीं मिल रही। अब SC का आरक्षण है, लेकिन सरकार नौकरी नहीं देती। केंद्र सरकार में 2016 में केंद्र के जितने डिपार्टमेंट हैं, जो मंत्रालय हैं, जो SC वर्ग के लिए आरक्षित पद हैं, उनमें 15,178 पद खाली थे। 15,178 पद 2016 में SC की जो नौकरियां हैं वो उनको नहीं दी जा रही। बहुत बड़ा आंकड़ा है, लेकिन 4 साल के अंदर ये दुगना हो गया। 2016 का आंकड़ा अगर 15,178 है, 2019 में यह आंकड़ा बढ़कर 26,978 तक पहुंच गया। यानी असलियत यह है कि SC वर्ग के लिए जो नौकरियां हैं केंद्र सरकार के सभी डिपार्टमेंट में, हर स्तर पे आधे से ज्यादा पद रिक्त पड़े हैं, खाली पड़े हैं। वैकेंसी को भरने की इनकी कोई मंशा नहीं। पिछड़ों के लिए भी आरक्षण है, अब तो जनरल के लिए भी आरक्षण है, लेकिन इस आरक्षण का करोगे क्या जब सारी कंपनियों को ही बेच देंगे, कोई सरकारी कंपनी नहीं बचेगी। तो हालात इस तरह से हैं। मोदी जी ने कहा था 56 इंच की छाती होगी, 56 इंच की छाती तो किसानों के लिए है, लाल आंख तो किसानों के लिए है। चीन पाकिस्तान को लाल आंख नहीं दिखाते। किसान आंदोलन करेगा, दिल्ली में जाने की कोशिश करेगा, तो वो छाती, वह आंखें, वो आपके लिए है। सरकारें आती गई, बदलती गई। कभी ऐसा भी हुआ कि देश का किसान, देश का अन्नदाता ये तय करे कि देश की राजधानी में मैं जाना चाहता हूं और उसे रोका जाए। चौधरी अजीत सिंह जी आज होते, उस पार्लियामेंट में अगर आपकी गिनती होती, इस तरह से लंबा आंदोलन करने की आपको कोई आवश्यकता, कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। सच्चाई है कि सरकार आपकी है ही नहीं, ये औरों के हाथ में कठपुतली है। ये दिखावा है कि इतने मजबूत नेता हैं मोदी जी, सच में तो दबते हैं ये डरपोक। अगर 2-3 लोग, ताकतवर लोग हैं, अडानी अंबानी जैसे, अगर वो कहेंगे नाचो, तो दिल्ली दरबार पूरी आपको नाचती दिखाई देगी। उनको छाती दिखाने की हिम्मत नहीं, रीढ़ की हड्डी नहीं। और ये कई बार साबित हो गया। कृषि कानून में जिस तरह का मसौदा, जिसकी कोई मांग आम जनमानस से नहीं हुई, किसी किसान संगठन ने, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ये नहीं कहा उनको कि ये करो। आपदा में, महामारी में पूरे देश में बंदी थी, सारे कारखाने बंद थे, देश की राजधानी बंद थी। बड़े बड़े शहरों में लोगों को कहा गया तुम लौट जाओ, यहां कहां अनाज मिलेगा, कहां राशन मिलेगा, कहां नौकरी मिल पाएगी, घर लौट जाओ, गांवों में लौट जाओ। और कई 100 किलोमीटर देश का मजदूर
पांव पे छाले पड़ गए, कोई पूछने वाला नहीं था। मजबूरी में अपने घर में गांव में मजदूर लौटा था। लेकिन उस बंदी में भी वह किसान था जिसने देश की अर्थव्यवस्था को बचाने का काम किया। किसान रुका नहीं, किसान डरा नहीं, किसान थमा नहीं था। और हमने सोचा कहीं ना कहीं ये जो मेहनत है किसान की, इसे फल मिलेगा। लेकिन उस समय में आपातकालीन स्थितियों का फायदा उठा के ये नए कानून लाए। यही साबित हो जाता है कि किसान के लिए इनकी इच्छा क्या है। दबाना चाहते हैं, कुचलना चाहते हैं। और हमारे यहां तो बाबा हैं। अब मुझे समझ नहीं आता, जो इनके लोग गांव में आएंगे ना, बात बनाने खूब जानते हैं। गणेश जी को दूध पिला दिया था तो ये तो छोटी बात है इनके लिए। अब आप उनसे कहोगे भाई बिजली महंगी हो गई, डीजल पेट्रोल का भाव देखो कहां तक जा लिया, घर घर में तंगियां हैं, परेशानियां हैं। आप जब इनसे जवाब मांगोगे क्या कहेंगे? कहेंगे लेकिन एक बात है, बहुत ईमानदार हैं, शादी नहीं करी। इनका सबसे बड़ा गुण बताया जाता है कि ये कुंवारे हैं। अब कुछ तो कुंवारे आपके खेत में भी चल रहे हैं, आपने देखा, उनको भी झेले हो। ठीक है, आपकी शादी नहीं हो पाई, कभी घोड़ी पे आपको बैठने का नसीब नहीं मिला, लेकिन ये कोई गुण तो नहीं है ना। मतलब जिस आदमी का परिवार होता है वो भ्रष्ट होता है क्या? परिवार का पालन करना, अगर लोग परिवार नहीं पालते, बच्चे नहीं करते, तो मानव जाति ही नहीं बच सकती। जो हमारी बहन बेटियां, जो हमारी माताएं जो मेहनत करती हैं, घर गृहस्थी को संभालती हैं, घर के बाहर जाती हैं, काम करती हैं। आप मुख्यमंत्री जब बात करते हैं, महिलाओं की शुरुआत गाय से करते हैं। क्या हालत है? तो इनकी सोच गंदी है, ये कोई गुण नहीं है। चौधरी चरण सिंह जी का बहुत बड़ा परिवार था और आगरा से भी ताल्लुक थे। परिवार था ना यहां? कितना बड़ा परिवार था चौधरी साहब। बहुत सी मेरी बहनें अब बाहर रह रही हैं, लेकिन क्या चौधरी चरण सिंह ईमानदार नहीं थे? ईमानदार थे ना। चौधरी अजीत सिंह जी की इतनी बहनें थीं, 3 बच्चे थे, क्या वो ईमानदार नहीं थे? मेरी 2 बेटियां मैंने कर ली, मैंने गुनाह कर लिया शादी करके कि मैं ये हो गया साबित लोगों की नजर में तो शादीशुदा है, ये तो नेता बन ही नहीं सकता। ऐसा तो नहीं है। और इनकी ईमानदारी, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करना भ्रष्टाचार होता है। यहां आगरा से लेकर बेंगलोर तक आप जाएंगे, योगी जी होर्डिंग लगा रहे हैं कि देश में अव्वल नंबर 1 उत्तर प्रदेश। कहां है ना उत्तर प्रदेश नंबर 1? ये बीजेपी का पैसा नहीं है। बीजेपी पार्टी पैसा लगा के होर्डिंग लगा दे, किसी को कोई बात नहीं। ये सरकारी खजाने से पैसा लिया जा रहा। ये ईमानदारी है क्या? तो भ्रष्टाचार है, ये दुरुपयोग है। आगरा में बैठे नौजवानों को क्या लाभ है कि अगर बेंगलुरु में योगी जी की तस्वीर लग रही हो? कोई लाभ नहीं। ये भ्रष्टाचार है। और इनकी भ्रष्टाचार की पोल तो खुद महामहिम राज्यपाल हैं, लंबे समय से बीजेपी में रहे हैं। वे खुद ही जो पोल खोल रहे हैं, आपने पढ़ लिया होगा, सुन लिया होगा क्या कह रहे हैं। तो इसलिए मैं नहीं समझता, और ना इन्होंने काम किए जो चुनाव के पहले इन्होंने वादे किए थे। आज आपको वक्त मिल रहा है, जरा सोचो क्या बात पूरी हुई। कानून व्यवस्था पे बड़े बड़े दावे करते हैं। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा महिलाओं के विरुद्ध कहीं अपराध हो रहा है, यूपी में हो रहा है। सबसे ज्यादा अपराध, 17,000 से ज्यादा अपराध एससी के खिलाफ जो अपराध कहीं देश में हो रहे हैं, 17,000 से ज्यादा मुकदमे 2020 में उत्तर प्रदेश के थानों पर दर्ज हुए। कहां का नंबर 1? अरुण वाल्मीकि एक नौजवान को यहीं आगरा का पुलिस हिरासत में उसकी हत्या की जाती, और फिर भी योगी जी कहेंगे साहब कि हमने
गुंडों के राज को खत्म करके कानून का राज स्थापित किया। कानून ऐसा नहीं होता। मोदी जी तो रिमोट कंट्रोल वाली सरकार है, योगी जी नो कंट्रोल वाली सरकार है। किसी का कंट्रोल नहीं, उन्हें खुद पे कंट्रोल